म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही के बीच भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। म्यांमार को करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी गई। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार के यांगून पहुंचा। राहत सामग्री में दवाई, खाने की चीजें समेत कई सामान। राहत सामग्री लेकर भारतीय सेना के 2 और विमान म्यांमार पहुंचे। गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट से रवाना की गई मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के जनरल से फोन पर बात की। भूकंप से हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की। हर संभव मदद का दिया भरोसा। म्यांमार में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 1000 से ज्यादा की मौत, 1700 से ज्यादा लोग जख्मी। म्यांमार में आए भूकंप से 334 परमाणु बम जितनी एनर्जी निकली। 2 करोड़ लोगों पर भूकंप का असर, $47 अरब का नुकसान। थाईलैंड में भी भूकंप से बड़ी तबाही। अब तक 25 लोगों की मौत। बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की जान गई। बैंकॉक में बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। 80 लोग अभी भी मलबे में दबे। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। नेपाल के पूर्वी काठमांडू से कर्फ्यू हटा। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजशाही बहाली की मांग को लेकर हो रहा है हिंसक प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हेड कांस्टेबल जगबीर को श्रद्धांजलि दी। कठुआ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा का बड़ा बयान। बोले, पहले दिल्ली में अंधेरा छाया था, हम विकास की ओर बढ़ने के बजाय बर्बादी की ओर बढ़ रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। बोले, देश के हित में एक राष्ट्र एक चुनाव, गवर्नेंस भी बेहतर होगी। जनप्रतिनिधियों को काम करने का ज्यादा वक्त भी मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर अटैक। कहा, लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं, अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो हम बिल पास नहीं होने देंगे। नीतीश नायडू, चिराग और जयंत चौधरी को ओवैसी की वार्निंग। कहा, अगर इन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो मुसलमान उन्हें माफ नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, पुराने वक्फ कानून से सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिक्कत, फिर भी ओवैसी उन्हें गुमराह करने की कोशिश में है। विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, प्रदर्शन करने की आजादी सभी को, लेकिन गलत बातों का प्रचार ना करें। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा। डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया स्पष्ट। बारामती में बोले, इस साल और अगले साल कर्ज माफ नहीं होगा। अजित पवार बोले, आगे की स्थिति के अनुसार कर्ज माफी पर फैसला करेंगे। फिलहाल कर्ज माफी की स्थिति में हम नहीं हैं। किसान लोन की किस्त समय पर भरें। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, विकसित बिहार का संकल्प नीतीश की अगुवाई में पूरा होगा। जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार के साथ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही सरकार। बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से नहीं करने दे रही काम। केजरीवाल पर एफआईआर को आपने बताया कानून का मजाक। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में हर जगह लगे अवैध पोस्टर, सिर्फ एजेंडा के तहत हम पर एक्शन हो रहे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धौला कुआं से महिपालपुर तक का किया निरीक्षण। विधायक कैलाश गहलोत भी रहे मौजूद। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पटना में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग पर राजभवन का घेराव। कहा, राज्य में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जगन्नाथ मंदिर के किए दर्शन। मंत्री प्रवेश वर्मा और पूरी सांसद संबित पात्रा भी रहे मौजूद। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सीएम का पद संभालने के बाद पहली बार भगवान के दर्शन करना सौभाग्यशाली। पूरे देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। एमपी के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली में छुट्टी घोषित करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। अमृतसर की गलियों में डीजीपी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। घरों, छतों और संदिग्ध स्थानों के लिए तलाशी। एमपी के मैहर में नवरात्र को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश। 30 मार्च से 7 अप्रैल तक पूरे इलाके में नॉनवेज की दुकानें रहेंगी बंद। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले लखनऊ के अर्जुनगंज इलाके में गाय के बछड़े का कटा सिर मिला। स्थानीय लोग बोले, जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या। हमलावरों ने घर में घुसकर अफसर की गोली मारकर हत्या की। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर की हत्या पर सियासत। अखिलेश बोले, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो है। नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग का लाइव वीडियो उनके फायरिंग का वीडियो आया सामने। होटल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान में लगी पुलिस। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत के मामले में केस दर्ज। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद सामूहिक हत्या का मामला दर्ज किया।